हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 6 का भी ये कहा है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई तथा एफ है स्थित हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति पर के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या समांतर है या नहीं। क्या कह रहा है, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर है, आपका पी क्यू आर है, जिनकी भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई, ये आपका पी क्यू पर बिंदु ई है और पी आर पर बिंदु एफ क्या है बेटा, कह रहा स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ये रेखा जो आपका है ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। तो इसको बताने के लिए इसने क्या दिया है, पी ई क्यू पी एफ पी आर का अलग अलग वैल्यू दिया है। हर कंडीशन में हमको जानना है कि क्या ये इसके बराबर है या फिर समांतर है कि नहीं। तो इससे पहले हमको जानना होगा कि आपका त्रिभुजों का या थेल्स का परिमेय क्या होता है। थेल्स का परिमेय हमको पढ़ाया गया है, बताया गया है कि थेल्स का परिमेय क्या कहता है। का परिमेय ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज पी क्यू आर है कि एक भुजा यानी कि क्यू आर के समांतर कोई रेखा है, यानी कि अगर ये इसके समांतर है तो ये भुजा आपका इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। क्या करेगा, फिर से समझिए, अगर कोई रेखा त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर है, यानी कि ये आपका दिया गया इसके समांतर है, सिद्ध करना है। तो अगर ये इसके समांतर है तो इसका बटा इन भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर इन भुजाओं का जो मान दिया है, अगर अनुपात बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये रेखा इस रेखा के क्या है बेटा, समांतर है। तो कई कंडीशंस में दिए गए हैं, तो हम लोग एक ऐसा कह सकते हैं कि इसका टोटल का इतना बटा इतना, इसका बटा इतना, यानी कि पी ई बटा पी क्यू और पी ई बटा पी आर। इस नियम से हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो हम लोगों को दिया गया है, इतना दिया गया है, आप लोगों को ज्ञात है। तो थेल्स परिमेय से हम क्या लिख सकते हैं, पी ई बटा ई क्यू और बराबर हो जाएगा क्या बेटा, पी और एफ और बटा क्या है, पी एफ और आर है। तो इसके मान हम लोग अलग अलग रखते हैं। पी ई का मान दिया गया है 3.9, उसके बाद ई क्यू का मान दिया गया है 3, उसी प्रकार दिया है पी एफ का मान 3.6 और पी आर का एफ आर का मान दिया है 2.4। तो बेटा अब इसको हम देख रहे हैं दशमलव लगा है, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि सभी को उतने दशमलव में बना ले। तो यहाँ पर हम 0 रखें, यहाँ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग देख रहे हो हर जगह एक स्थान पर एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 39/3 और 36/24। कितना लिख सकते हैं, 24। इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे काट दिया। जब समान अंकों पर होता है तो हम लोग उसको काट सकते हैं और बराबर लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे यानी कि सरल करेंगे तो क्या होगा, 13×3 = 39। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 करने में 3 नीचे हो जाएगा, 13×3 = 39, यानी कि आपका बचा 13/1। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सरल करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6×6 = 36 और 6×6 = 36 और 6×4 = 24, यानी कि इसको और क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो आप लोग देख रहे हो कि 13/1 नॉट इक्वल टू 3/2। अतः हम क्या कहेंगे कि आपका जो रेखा ई एफ है ये क्या है, क्यू आर के समांतर नहीं है, यानी समांतर नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं कि नॉट इक्वल क्या है, पैरेलल किसके है, क्यू आर के, यानी कि ये इसके समांतर नहीं है। तो ये पहली कंडीशन हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि क्या ये इसके समांतर है कि नहीं है। तो देखते हैं पुनः
दूसरे में दिया गया है PE बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। QE का मान दिया गया है, चाहे EQ लिखो या QE लिखो, बराबर होता है 4.5 होता है। उसके बाद PF का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है आपका FR का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग क्या लिख सकते हैं, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो अगर हम इसको दशमलव में बदल इसको लिखें तो ये हो जाएगा 4.0 और 4.5 है। तो देख रहे हो कि दशमलव समान अंकों पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 40/45 और ये है 8/9। तो अगर क्या करते हैं हम इसको, ये 45 से 9 से काटते हैं, तो आप लोग देखते हो कि हम लोग अगर 5 से काटते हैं तो 5 9 45, ये हो जाएगा 8 पंचे, यानी कि 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, और 5 से काटेंगे तो 5 9 45, यानी कि ये आ गया 8/9, और ये पहले से 8/9 है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः जो क्या है आपका रेखाखंड EF है, क्या है EF है, ये पैरेलल है किसके QR के, यानी कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर है। क्या है, समांतर है। अब देखते हैं कि आप लोगों को, इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है। अब देखते हैं बेटा हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। क्या दिया गया है, PE/PR दिया गया है। तो PE तो मिला, लेकिन PR आप लोग देख रहे हो कहीं नहीं दिया। तो थेल्स का एक परिमेय और इसी का एक और रूप होता है, क्या होता है कि हम लोग लिख सकते हैं कि PE और बटा PQ लिख सकते हैं। PE यानी कि इसका बटा कुल पूरा का टोटल, यानी हाफ बटा टोटल। तो लिख सकते हैं हाफ बटा टोटल का मतलब क्या है, P और Q है, और बराबर क्या है, हाफ इसका क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसको, P आपका हो जाएगा R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, PR। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पलट दीजिए, PQ और बटा PE, और ये है PR बटा PF। दोनों कंडीशनों में हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो दो बातें हैं, तो हम लोग अब देखते हैं इन्हीं में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, क्या होता है। तो दिया गया है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि PE का मान कितना दिया गया है। PE का मान दिया गया है, यहाँ पर आप देखिएगा, इसी से हम देखते हैं। PE का मान दिया है 0.18। PQ का मान कहाँ दिया गया है आपका, यहाँ दिया गया है 1.28, बराबर PF का मान दिया गया है 0.36, और PR का मान कितना दिया है 2.5 और 6। तो हमने फिर कहा है कि दशमलव वाले अंकों को सरल करने के लिए सबसे बढ़िया यह है कि देखो कितने अंकों पर दशमलव लगा है, 2 अंकों पर यहाँ पर, 2 अंकों पर यहाँ पर। तो दशमलव हटा दीजिए, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 18 और बटा 128। उसके बाद यहाँ दशमलव 2 अंकों पर लगा है, तो इसको लिखिए 36 और बटा 256। कितना, 56। अब हम अगर इसको 2 से काटते हैं, या फिर कह सकते हो कि 2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 9 आपका लिख सकते हो कि 18 दूनी 36, और अगर इसको 2 से काटते हैं तो 2 करने में 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी कि हमारा क्या आ गया, ये 18/128 बराबर 18/128, ये आपका आ गया। तो हम फिर क्या कह सकते हैं कि अतः जो आपका रेखाखंड EF है वो समांतर है किसके, QR के। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।